हे गाइस, तो देखो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.5 के सवाल नंबर 6, 7 और 10। क्योंकि इस सवाल को किसी ने कमेंट में पूछा था, तो इसलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं कि इन सवालों को हमें कैसे सॉल्व करना है। तो देखो, सबसे पहला जो आपका सवाल है वो सवाल नंबर 6, ये सवाल लिखा हुआ है। और यहाँ पर लिखा हुआ है ई का घात यक्स माइनस वाई बराबर में सी लिखा हुआ है। इसका हमें अवकलन करना है, ठीक, मतलब डी वाई बाई डी एक्स याद करना है। तो चलिए देखते हैं कि इन सभी सवालों को हमें कैसे सॉल्व करना है। बाकी अगर आपको कोई भी सवाल नहीं आ रहा है या अगर आप उस सवाल को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो कमेंट में बता देना, मैं और वो प्रश्नावली बता देना, मैं वो सवाल आप लोगों को समझा दूंगा, ठीक। तो चलिए सबसे पहले इसको देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, ई का घात यक्स माइनस वाई बराबर में सी लिखा हुआ है, ठीक। इसका अवकलन करने के लिए हमें एकदम इसको सिंपल करना है। देखो, ई का घात जो यक्स होता है इसका जो अवकलन होता है ई का घात यक्स ही होता है। लेकिन अगर यहाँ पर यक्स के स्थान पर कुछ और आ जाए तो उसका हमें दोबारा अवकलन करना होता है। जैसे कि यहाँ पर ई का घात 2 यक्स आ गया, तो देखो इसका पहले तो इसका सेम ही होगा, यानी ई का घात 2 यक्स ही होगा। फिर 2 यक्स का दोबारा हो जाएगा, ठीक, क्योंकि ये यक्स नहीं है और सूत्र हम लोग यक्स के यानी यक्स को ही रख के पढ़ते हैं, ठीक। तो ये यक्स के स्थान पर अगर कुछ और आ जाए तो हमें दोबारा करना होता है, तो हमें यहाँ पर वही चीज़ करना है। तो इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा ई का घात यक्स माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर जो यक्स माइनस वाई है ई का घात, इसका दोबारा अवकलन करेंगे तो यक्स का अवकलन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और वाई का अवकलन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक। उसके बाद में c कांस्टेंट है, इसका अवकलन 0 हो जाएगा। अब इसको हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा यक्स का घात, यक्स के घात को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यक्स का घात माइनस वाई होगा। फिर इसको हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसका ब्रैकेट लगा हुआ है, ये ब्रैकेट खोलेंगे तो दोनों में मल्टीप्लाई होगा, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा ई का घात यक्स माइनस वाई, और ये हो जाएगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक। अब देखो ये इधर माइनस में है तो ये इधर यहाँ पर क्या है, माइनस में है, तो इसको हम लोग बराबर के उस पर पक्षांतर कर देंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा प्लस में, तो ई का घात यक्स माइनस वाई बराबर में ये भी इधर हो जाएगा यक्स घात माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक। अब दोनों गुणा में है तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ एक बचेगा। तो डी वाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक। और सवाल में यही पूछा गया था कि डी वाई बाई डी एक्स याद कीजिए, मतलब इसका अवकलन कीजिए, ठीक। चाहे डी वाई बाई डी एक्स लिखे या फिर अवकलन बोल दे, उन दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग सवाल नंबर 7 को देखते हैं। तो सवाल नंबर 7 आपका यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये लिखा है ई का घात वाई और बराबर में यक्स वाई, इसका अवकलन हमें करना है, ठीक। तो इसको अवकलन करने के लिए सिंपल सा हमें यहाँ पर सबसे पहले देखो क्या करना है। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग फर्स्ट मान लेंगे, इसको हम लोग सेकेंड मान लेंगे, ठीक। खंड सा जो समाकलन होता है उस तरीके से लगाना है। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले ई का घात जो वाई है वो तो सेम ही होगा, इसका अवकलन सेम ही होता है। अब चूंकि यहाँ पर ये यक्स नहीं है, ये वाई है, इसलिए इसका दोबारा से अवकलन होगा। तो वाई का अवकलन जो हो जाएगा वो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर हमें फर्स्ट सेकंड, अब फर्स्ट सेकंड में क्या करना होता है, पहले हमें छोड़ देना है, फिर दूसरे वाले का अवकलन करना है। दूसरा वाला हमारा क्या है, वाई है, वाई का अवकलन कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक। उसके बाद प्लस लगाना है। अब दूसरे वाले को छोड़ देना है, पहले वाले का अवकलन करना है। पहले वाला कितना है, यक्स है, यक्स का अवकलन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, देखो इसमें भी डी वाई बाई डी एक्स, इसमें भी डी वाई बाई डी एक्स है, दोनों को हमें एक तरफ कर लेना है, ठीक। तो यक्स और इंटू में जो डी वाई बाई डी एक्स है इसको हम लोग इधर भेज देंगे, यानी पक्षांतर कर देंगे, ठीक। तो ये इधर प्लस में है, इधर आ जाएगा माइनस में। तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स की घात वाई डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। उसके बाद इधर हो जाएगा माइनस में यक्स, क्योंकि ये प्लस में था इधर आ जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा माइनस का डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इधर वाई का नाम वाई हो जाएगा, ठीक। अब दोनों में चूंकि डी वाई बाई डी एक्स कामा मिल रहा है, क्योंकि दोनों मिल रहा है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कामा ले लेंगे, ठीक। तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर कामा ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ इधर ई का घात वाई, और इधर बचेगा माइनस का यक्स बराबर में वाई बचेगा, ठीक। अब ये गुणा में है, इधर हमें भेज देना है, बराबर के उस पर भेज देना है, गुणा में होता है तो भाग में आ जाता है, ठीक। तो अब यहाँ पर चूंकि हमें डिवाइड बाई डी एक्स चाहिए है तो इसलिए हम लोग इसको इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा वाई बटे में ई का घात वाई माइनस में यक्स हो जाएगा, ठीक। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए फिर हम लोग अब अगला सवाल लगाते हैं। तो अगला सवाल हमारा सवाल नंबर 10 है।
तो इसमें कहा गया है कि यदि साइन वाई बराबर में यक्स कॉस ए प्लस वाई है तो सिद्ध कीजिए कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर इतना होता है। ठीक, ये चीज़ हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ये हमें सिद्ध करना है। ठीक, तो इसका हमें अवकलन करना है। तो हम लोग सिंपल से क्या करते हैं, यहाँ पर साइन वाई लिखते हैं बराबर में यक्स कॉस ए प्लस वाई, इसका हमें अवकलन करना है। ठीक, तो सबसे पहले देखो इसको हमें क्या करना है, ये जो कॉस और इसका जो कोण लिखा हुआ है ए प्लस वाई, इस कॉस को हमें इधर पक्षांतर कर देना है। ठीक, जब पक्षांतर कर देंगे तो चूंकि ये इधर गुणा में है, इधर आ जाएगा भाग में, तो ये हो जाएगा हमारा साइन वाई बटे में हो जाएगा, भाग का मतलब बटे में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए प्लस वाई हो जाएगा। और इधर सिर्फ और सिर्फ कितना बचेगा, हमारा यक्स बचेगा। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर y के सापेक्ष अवकलन कर देना है। ठीक, चाहो तो आप y के सापेक्ष कर सकते हो या आप x के सापेक्ष भी कर सकते हो, बट हम लोग यहाँ पर y के सापेक्ष करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा हमें आसानी रहेगा, तो इसलिए हम लोग y के सापेक्ष कर देते हैं। तो यहाँ पर जिसके सापेक्ष करते हैं उसको नीचे लिखते हैं, y के सापेक्ष कर रहे हैं तो डी वाई हम लोग नीचे लिखेंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखो इसमें क्या करना है, हमें जब बटे में कोई चीज़ होता है उसका हमें अवकलन करना होता है, तो उसको हमें क्या करना है, फर्स्ट मतलब अंश और हर वाले तरीके से करना है। ठीक, तो ऊपर वाला जो होता है अंश होता है, नीचे वाला जो हर होता है सबको पता है ना। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो हर होता है उसको हम लोग छोड़ देते हैं चुपचाप से, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। हर क्या है हमारा, कॉस, नीचे वाला हर है। ठीक, ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर है। ठीक, तो हर को हमें चुपचाप से छोड़ देना है और गुणा लगाना है, फिर जो अंश है यानी साइन वाई है उसका हमें अवकलन कर देना है। तो साइन वाई का अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस वाई हो जाएगा। ठीक, देखो यहाँ पर याद रखना कि यहाँ पर आप ये मत सोचने लगना कि साइन वाई इसका अवकलन करेंगे, तो क्योंकि हमने सूत्र पढ़ रखा है साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है। ठीक, लेकिन अगर यक्स के स्थान पर यहाँ पर तो वाई आया है तो इसका हमने दोबारा अवकलन क्यों नहीं किया है, इसलिए ये चीज़ कंफ्यूज मत होना। इसका हम यहाँ पर दोबारा अवकलन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर यक्स के सापेक्ष अवकलन नहीं कर रहे हैं। ठीक, हम वाई के सापेक्ष कर रहे हैं। अगर हम यक्स के सापेक्ष यहाँ पर अवकलन करते तो वाई का दोबारा अवकलन कर देते, लेकिन हम लोग यहाँ पर वाई के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, इसलिए हमें दोबारा अवकलन इसका नहीं करना है। ठीक, याद रखो जिसके सापेक्ष करना होता है वही सिर्फ आना चाहिए, उसके सिवा अगर कोई और आ रहा है दोबारा अवकलन कर दो। ठीक, माइनस लगा दो यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें अंश छोड़ देना है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर जो हर है हर का अवकलन करना है इनटू में लगा के। ठीक, तो हर हमारा क्या है, कॉस है, तो कॉस का अवकलन क्या होता है, साइन होता है। जो कोण लिखा है वो कोण लिख दो। अब ये जो कोण है यहाँ पर वाई होना चाहिए था, वाई के सिवा कुछ और आया है, तो इसका हमें दोबारा अवकलन कर देना है। तो हम लोग दोबारा अवकलन करेंगे तो यहाँ पर ए का 0 हो जाएगा और वाई का हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, और पूरे का बटा लगा देना है और यहाँ पर जो हर होता है उसका स्क्वायर हो जाता है, तो हर का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा सूत्र होता है। ठीक, मतलब ऐसा सिस्टम होता है, सूत्र होता है कि अगर कोई अंश और हर में लिखा हुआ है तो सबसे पहले हमें हर छोड़ देना है, फिर अंश का अवकलन करना है, माइनस लगाना है, फिर अंश को छोड़ देना है, फिर हर का अवकलन करना है, बटा लगा के हर का स्क्वायर कर देना है। ठीक, ये हो जाएगा। जस्ट वन सेकेंड। उसके बाद अब यहाँ पर क्या करना है, देखो जस्ट वन सेकेंड। अब यहाँ पर इसको हमें पहले सही से लिख लेना है। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए प्लस वाई हो जाएगा। उसके बाद इनटू में लिखा है कॉस वाई, लिखा है माइनस में लिखा हुआ है साइन वाई, इनटू में साइन ए प्लस वाई लिखा हुआ है, पूरे का बटा लिखेंगे और यहाँ पर लगाएंगे कॉस स्क्वायर, ये कॉस है। ठीक, कॉस स्क्वायर प्लस में ए प्लस में वाई। देखो अब चूंकि यहाँ पर एक सूत्र होता है, हम लोगों ने पढ़ रखा है कि कॉस ए इंटू में कॉस बी माइनस में या प्लस में मान लो। ठीक, यहाँ पर माइनस तो माइनस मान लो, और उसके बाद और सॉरी यहाँ पर माइनस होना चाहिए। क्यों माइनस होना चाहिए, क्योंकि कॉस का जो अवकलन होता है वो माइनस में होता है। ठीक, तो हमने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया था, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों जाएंगे ये प्लस। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग प्लस वाला सूत्र देखेंगे और साइन ए इंटू में साइन बी। देखो ये हमारा सूत्र होता है, अगर ऐसा होता है तो अगर यहाँ पर बीच में प्लस है तो हमें यहाँ पर माइनस लगा देना। ठीक,
इसका अवकलन होता है सॉरी इसका सूत्र होता है कॉस ए माइनस बी। ये कोई अवकलन नहीं है, ये सूत्र है, नॉर्मल सूत्र है त्रिकोणमिति का, ठीक। तो अगर कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, इसका ये सूत्र हो जाता है, ठीक। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग ऊपर वाला लिख देंगे, ठीक। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा जस्ट वन सेकंड, देखो, तो ये हो जाएगा हमारा डी एक्स बटे में डी वाई बराबर में, अब यहाँ पर हो जाएगा हमारा कॉस, देखो ए के स्थान पर यहाँ पर क्या है हमारा ए प्लस वाई है, और बी के स्थान पर हमारा क्या है यहाँ पर वाई है सिर्फ, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर ए के स्थान पर ए प्लस वाई लिखेंगे, माइनस लगाएंगे, और बी के स्थान पर वाई है तो वाई लिख देंगे, ठीक। उसके बाद पूरे का बटा लगाएंगे और यहाँ पर कॉस का स्क्वायर कर देना है, ए प्लस वाई कर देना है, ये वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा हमारा डी एक्स बटे में डी वाई बराबर में, इधर बचेगा हमारा सिर्फ कॉस ए और नीचे हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर क्या करना है, इसको हमें पलट देना है। पलटना क्यों है, क्योंकि हमें यहाँ पर सिद्ध करना है, तो इसको पलट देंगे तो यह हो जाएगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए प्लस में वाई, और बटे में नीचे हो जाएगा हमारा कॉस ए हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा कॉस ए, बस इसी चीज़ को हमें प्रूव करना था, तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा, ठीक। जस्ट वन सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो, ये देखो यहाँ पर यही चीज़ हमें यहाँ पर प्रूफ करना था, तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा, ठीक। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। ये सवाल नंबर 6, 7, 8, 9, 10 तो समझ गए होंगे। अब अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, किसी भी सवाल मतलब कोई भी प्रश्नावली हो, कोई भी सवाल हो, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम उसको बताने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। और अगर आपको समझ में आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, नहीं समझ में आया तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूंगा अगले वीडियो में फिर समझाने की, अगर आपको समझ में ना आया हो तो, ठीक। तो चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।